अभ्यास 3B। इसमें टोटल आपके 11 क्वेश्चन हैं और एक एक करके देखना है हमको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। देखिए, पहला क्वेश्चन है 8 और -8 में के घनमूलों में कौन सा बड़ा है। जब 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बनेंगे, तो इसका घन निकल के आएगा 2। ठीक है, आप ऐसे भी हैं। जब घनमूल निकालना हो तो यहाँ पे ये करणी बोलते हैं, इसे 3 का है। और जब इसके करेंगे तो कहने का मतलब है 3 जोड़े अंडर रूट में से तीन बार हो रहे हैं 2 का, तो 1 बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही -8 के करेंगे तो एक माइनस के ये -2 गुणा -2 गुणा -2, 1 बाहर निकल के आ जाएगा। अब आपको भी पता है यहाँ पे 2 बड़ा है और -2 छोटा है। ठीक है, ये आंसर है इसका। अब देखते हैं ये सेकंड क्वेश्चन। 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। 32 को देखो, 32 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का गुणा आपको कितनी बार करना पड़ेगा, 5 बार। यहाँ पे देखो 5 बार, यहाँ पे इसमें एक। अब आपको बस दिमाग लगाना, इसमें यही पूछ रहा है कि ये 5 2 बार तो लिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक अलग से 2 का गुणा और कर दें तो इन सब का आंसर कितना आ जाएगा गुणा करने पर, 64। और 64 क्या है, एक पूर्ण घन है, क्योंकि 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है ना, तो 64 आपकी पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ऐसा ही है। ठीक है, जैसा भी आपको लगे। और थ्योरी आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, और ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, और वो संख्या कौन सी है, एक्स्ट्रा 2 का गुणा हमें करना पड़ेगा। किसमें, इस 32 के गुणनखंड में। ठीक है, 32 में या 32 में, 32 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64। और 64 क्या है, आपकी पूर्ण घन संख्या है। निम्नांकित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, बतानी है आपको। देखिए, जोड़े बनने चाहिए आपके। देखो, एक जोड़ा ये 432 के आप जब गुणनखंड करेंगे तो 1 और 1, यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो कह सकते हैं ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। 729 करें, देखो 3 का गुणा कितनी बार हो रहा है, 6, तो 1 3 ये 1 3 ये, तो कह सकते हैं ये 9 का पूर्ण घन है। ठीक है ना, यहाँ पे 1 3 ये निकाल लिया और गुणा 1 3 ये निकाल लिया, टोटल कितना आ गया, 3 3 9, तो 9 का है 729। ऐसे 13,824 क्वेश्चन देखते जाइए, 13,824। ठीक है, इसका भी ये कितने जोड़े बन रहे हैं, पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। देखो, गुणनखंड करने पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़ा, तो ये यहाँ पे 4 जोड़े बन रहे हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, तो ये 24 का है। 24 का 3 बार गुणा करने पर कितना आंसर आएगा, 13,824। जैसे आपके ये 3 क्वेश्चन हो गए, ऐसे ही आपके ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। बस आप एक नज़र मार लीजिए। देखिए, उससे नेक्स्ट ये हो रहा है, फिर नेक्स्ट आपका ये हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको सब दिखाई दे रहा होगा। फिर नेक्स्ट आपका ये हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका ये हो रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका ये वाला। आई होप आपको सब कुछ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। जैसे ये करना है घनमूल, देख लो यहाँ पर भी एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो 2 और गुणा 7 निकाल लिया, तो 7 दूनी 14, 14 का 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2744। आसान है। चौथा क्वेश्चन भी आपका हो गया। चौथे का सेकंड आपका ये हो रहा है। ठीक है, चौथे का थर्ड आपका ये हो रहा है। ठीक से देख लीजिए। और चौथे का चौथा देखना कितनी बार है, भाई साहब कितना बड़ा है ये। हाँ, पांचवा आपका ये वाला, छठा। ठीक है, सातवां,
आठवां आई होप आपको सब दिखाई दे रहा होगा। ये लो, नौवां, ठीक है, सॉरी ये नौवां नहीं, ये 5वां क्वेश्चन है आपका। 2096 में किस छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, यहाँ समान गुणनखंड का समूह बनाने के लिए 2 गुणा 131 शेष बचता है, अतः भाग की जाने वाली संख्या कितनी है आपकी? 2 गुणा 131। ठीक है, तो 262 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, लघुत्तम, यहाँ पर भी लघुत्तम 28,1296, सॉरी ये है आपका 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भाग पूर्ण घन हो जाए। इसका आंसर नहीं हो रहा है, हो रहा है। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो रहा है। अभीष्ट लघुत्तम कितना निकल के आएगा? 2। यहाँ समान गुणनखंडों के 3 देखो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, इसमें ये वाला 2 बच रहा है, अतः लघुत्तम आपका कितना हो गया? 2। जो शेष बचता है उसी को लघुत्तम समापवर्त बोला जाता है। 2 बच रहा है, ठीक है। अब 7वां है आपका 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। इसमें देखो, 1 जोड़ा ये बन रहा है और 1 जोड़ा ये बन रहा है, ये रह गए, 3 तिया 9, कहने का मतलब है 1 ये। अब इसमें से लघुत्तम निकालने के लिए सिर्फ हम इस संख्या को एक बार ही उतारते हैं, तो 3, मतलब अगर इसमें 3 का गुणा और हो जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, 3। ठीक है, ये है कहने का मतलब। 8वां भी सेम ऐसा ही है आपका, सेम ऐसा ही है। 1 जोड़ा ये बन रहा है आपका और 1 जोड़ा ये बन रहा है, और यहाँ पे ये वाले और ये वाले, तो कहने अब इसमें से लघुत्तम निकालने के लिए 3 साइड में निकाल लेंगे, तो अतः संख्या 3 का ही गुणा करना पड़ेगा एक और बार इसमें, तब जाके ये संख्या आपकी कितनी बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। सिंपल है, आसान है। अच्छा, अब इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो, आप घनमूल ज्ञात करने के लिए दोनों पर करनी चढ़ा दी, वही 3 का पेयर, और ये गुणनखंड कर लिए, तो 1 जोड़ा और 1 2 जोड़ा कितना हो गया? 25, और इसके करने पर 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, हाँ तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 ये बन गया, 8 ये बन गया, 25 ये बन गया। अब चूंकि माइनस के थे तो माइनस माइनस के कितने हो जाएंगे? ये प्लस के, ये प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि -5 और -5 के ही आंसर आएगा। तो 25 8 200 घनमूल ज्ञात कर दिया दोनों संख्याओं का। ठीक है, 9वां क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट के 2, 10वां आपका ये हो रहा है आपका 132 आंसर है, देख लीजिए, और 125 और 343 ये घनमूल में कमान, ये सब निकाल के आपको आंसर ये कर देना, इसका भी आंसर 35 आएगा। सेम सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आपको बस पेन और कॉपी लेके लग जाना है अपने काम में। ठीक है, तो अभ्यास 3B भी आपकी खत्म हो चुकी है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे कॉपी पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर आप पूछते हैं कमेंट बॉक्स में तो एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।